नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन भारत न्यूज, जहां खबर वही जो आपके काम की हो। आज की 10 बड़ी खबरों में से सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां आज निकला ऐतिहासिक चुप ताजिया का जुलूस। इसके साथ ही शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। इसके बाद बात करेंगे यूपी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में बढ़ते H1N1, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बवाल और देश दुनिया की कई बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। लखनऊ में आज चुप ताजिया का जुलूस। लखनऊ में आज 8वीं रबीउल अव्वल के मौके पर चुप ताजिया का जुलूस निकाला गया। शिया कॉलेज से निकाला यह जुलूस अपने तय रास्ते से आगे बढ़ा। करबला के शहीदों की याद में निकाले जाने वाले इस जुलूस को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की हैं। जुलूस के रास्ते में आने वाले कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन रहा। लखनऊ की इस ऐतिहासिक परंपरा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यानी आज लखनऊ में निकलते समय रूट और ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें। यूपी में ऐप वाली कैब पर सरकार का शिकंजा। अब यूपी में ऐप से बुक होने वाली कैब मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी। योगी सरकार ने एग्रीगेटर रूल 2026 के तहत कैब और डिलीवरी सेवाओं को रेगुलेट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सर्ज प्राइसिंग को भी सीमित करने का प्रावधान किया है। मतलब अब पीक टाइम में अचानक आसमान छूता कैब किराया वसूलना आसान नहीं होगा। यूपी में 185 करोड़ का जीएसटी घोटाला। उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीजीआई ने चित्रकूट और बांदा में कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 15.5 लाख पाउच और 27 बिना रजिस्ट्रेशन वाली पैकिंग मशीनें बरामद हुई। जांच में करीब 185 करोड़ रुपए की जीएसटी और सेस चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में यूनिट के संचालक को गिरफ्तार भी किया गया है। लखनऊ के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस अब डिजिटल सबूतों पर फोकस कर रही है। जांच के दौरान मिले लॉक्ड आईफोन को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन फोन में कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और दूसरे डिजिटल सुराग मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि इन मोबाइल फोन से जांच में क्या नया खुलासा होता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद मामला और गरमाया। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसा के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। वहीं टैगोर से जुड़े ऐतिहासिक प्रतीक को नुकसान पहुंचाने का मामला भी सामने आया है। इसके बाद एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गया है। दिल्ली में H1N1 ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 20 अगस्त तक दिल्ली में 1977 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को निगरानी बढ़ाने और समय पर जांच व इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्थिति की समीक्षा की है। ऐसे में फ्लू जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। इकोनॉमिक टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था और सुधारों को लेकर बड़ा बयान किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को ग्रोथ और उम्मीद के एक बड़े केंद्र के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि भारत में नीतिगत स्थिरता और लगातार सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी का संदेश साफ है, भारत को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी विकास की रफ्तार बनाए रखनी है। कश्मीर में कुसरनाग यात्रा शुरू। जम्मू कश्मीर के रियासी से वार्षिक कुसरनाग यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा को लेकर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस साल करीब 10,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 23 अगस्त को कुसरनाग में धार्मिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद श्रद्धालुओं की वापसी शुरू होगी। मुंबई में क्रेन हादसे से हड़कंप। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक बड़ी क्रेन अचानक गिर गई। हादसे में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। क्रेन गिरने से आसपास के घरों और रेलवे के ओवरहेड उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद राहत और बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच जारी है। बैडमिंटन में भारत ने रचा इतिहास। अब बात खेल की। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियन में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए ऐतिहासिक पदक पक्का कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने मुकाबले में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन जोड़ी को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ भारत का महिला डबल्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आपको इनमें से सबसे अच्छी खबर कौन सी लगी? लखनऊ का चुप ताजिया, यूपी का 185 करोड़ का जीएसटी मामला, दिल्ली का H1N1 या जादवपुर यूनिवर्सिटी का बवाल। ऐसी ही तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए एसटीएन भारत न्यूज के साथ। जय हिंद।